हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करता हूँ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 के लिए रिलेशन एंड फंक्शन। अभी फिलहाल हम लोग रिलेशन कर रहे हैं। रिलेशन में आपको आइडिया लेना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। शुरू में रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। ये तीनों का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें। एक नंबर क्वेश्चन में विद द एग्जाम्पल शो करने दिया था, कर दिए। उसको और आगे बढ़ाता हूँ। ये सब क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हूँ मैंने। एक एक करके बताता हूँ आराम से। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। इन द सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब एक बात फॉलो करिएगा, रिलेशन को कैपिटल आर से लिखते हैं और रियल नंबर को भी कैपिटल आर से लिखते हैं। लेकिन जब सेट रिप्रेजेंट करना हो तो आर को इस तरह से लिखा जाता है। अदरवाइज बुक में सेट लिखने के लिए बोल्ड लेटर में आर लिखा रहता है, ये पतला लेटर में लिखा रहता है। तो ये खुद आप समझिएगा कौन सा सेट है, कौन सा रिलेशन है। डिफरेंस यही है कि सेट का लिखने का तरीका बोल्ड में या इस तरह, और रिलेशन आर तो आर है ही। ओके, बात हुआ अब 2 नंबर क्वेश्चन में। सब मिलके पहले बात ये आप 100% क्लियर हो जाओ, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। इसके बाद हम लोग प्रूफ वगैरह करेंगे। ये सिर्फ फिर बोलता हूँ, प्रूफ करेंगे तब, एग्जाम्पल से नहीं होगा। नहीं है प्रूफ करना जो ये सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, ये नहीं वाला विद द एग्जाम्पल। प्रूफ दैट, एग्जाम्पल नहीं, तब दूसरा तरीका। तो सो दैट द रिलेशन आर इन द स्टेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज ए कॉमा बी। कब? जब ए लेस देन बी स्क्वायर होना चाहिए। वही पेयर होगा जिसमें पहला एलिमेंट दूसरा का स्क्वायर से छोटा हो। अब ये और सेट है आपका रियल नंबर। एक ऐसे ही बता रहा हूँ, मान लीजिए क्या 2,2 इस सेट में है। हम लोग सोचेंगे 2,2 होगा कब? जब 2 छोटा होगा इसका क्यूब का, इस 2 का क्यूब का 8। इसका मतलब 2,2 है। इस तरह से आपको बहुत सारा मिल जाएगा ऐसे जहाँ है। इसमें हमें खोजना है कि इस तरह का नंबर 2, 2, 3, 3, 4, 4 कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका एग्जाम्पल से हमको खोज के बताना है। रहा बात स्क्वायर का, एकदम इजी में समझ लीजिए। सॉल्यूशन में वी हैव, फ्रैक्शन में दे देता हूँ, हाफ कॉमा हाफ, ये बिलोंग्स टू आर नहीं है। सिंस लिख देता हूँ, सिंस हाफ और हाफ का क्या स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर होने से ये तो हाफ, और ये 1/2, ये 1/4। कहाँ 1/2? ये तो बड़ा हो जाता है, जबकि छोटा होना चाहिए पहला वाला। ए छोटा होना चाहिए सेकेंड का स्क्वायर का, ये पहला वाला इसका स्क्वायर का छोटा होना चाहिए। सिंस 1/2 ये ग्रेटर है 1/2 का स्क्वायर, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, एक एग्जांपल हुआ, हजारों दे सकते हैं, 1/3, 1/4 इस तरह से। ये हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। नोट करने के लिए माने नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 में रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस तरह से हमने शो किया। मिटा देता हूं इसको। बात रहा अब ट्रांजिटिव का, सिमेट्रिक का। अगेन आप देख लीजिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा। रीजन क्या? सिंस 1 इज लेस देन 2 क्यूब। ठीक, but 2,1 does not belong to R since 2 is not less than 1 क्यूब नहीं स्क्वायर, 1 स्क्वायर। इसका मतलब 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, इसीलिए therefore R is not रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक। ओके, तो हमने ये शो किया रिफ्लेक्सिव नहीं है, फिर शो किया सिमेट्रिक नहीं है, और नेक्स्ट बात हमें शो करना है क्या कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसके लिए फिर से लिखता हूं, इसे मिटा दूं।
ट्रांजिटिव के लिए अगेन ऐसा दीजिए, वी हैव 2, बिलोंग्स टू आर। रीजन भी दे देता हूं, सिंस 2 इज लेस देन -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 से 2 ये छोटा है। एंड ये लास्ट में -3 है, सेकेंड कोऑर्डिनेट -3 है। ट्रांजिटिव में -3 से शुरू करिए, -3 के बाद तो -3, 1 ये भी बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या, सिंस -3 छोटा है 1 का स्क्वायर से। नेगेटिव नंबर है, छोटा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अब ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी 2 - 3, 3 - 1, 3 हटा के 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर सिंस 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। दज हो तो गया, दज 2, -3 फिर -3, 1 बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। बट 2, 1 ये दोनों बीच में से गायब करके 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर दे भी सकते हैं। अब 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये एग्जाम्पल दे दे के आप एग्जाम्पल के सहायता से आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, जिससे कि हम लोग एग्जाम लेवल में जो क्वेश्चन आता है, ये सब भी आता है, एग्जाम लेवल में क्वेश्चन आने वाला सबको हम लोग प्रूफ कर सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं, इधर मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले सेट में ध्यान देना। कभी सेट वगैरह में हम लोग जेड या जनरली हमारे दिमाग में आता है 1 2 3 4 लेके चेक करना, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ है। देखता हूं, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ जेड। वो अभी बोल रहा था सेट जेड दिया रहता है, रियल नंबर दिया रहता है, लेकिन ये फाइनाइट सेट जब दिया हुआ है, मेरे हिसाब से जब फाइनाइट सेट दिया हुआ है तो आप पूरा ही लिख लो, फिर इसको जस्टिफाई कर देना कि ये क्या है नहीं है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ इतना इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैं तो बताऊंगा सॉल्यूशन। फाइनाइट सेट है, इसीलिए इसमें आर में क्या क्या है आप लिख ही दो। क्या लिख दो, बी मतलब a+1, बी के जगह a+1। ए का वैल्यू हमें सेट से लेना है, तो इसमें 1, अगर पहला 1 लेते हैं तो ये 2 आएगा। पहला एलिमेंट से एक बेसी, बी जो है वो पहला से एक बेसी, ओके 1। इसके बाद 2 से नेक्स्ट जो लिखूंगा ना एक ज्यादा 3, ये सेट का 3, 4, 4, 5, 5, 6 ये पूरा सेट लिख ही दिया हमने। अब देख के खुद ही बोल सकते हो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1 या कुछ भी ऐसा डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि देख लीजिए आप 1, 2 बिलोंग्स टू तो है, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऑपोजिट भी ना होना चाहिए सिमेट्रिक में। ए, बी है तो बी, ए भी अगर रहेगा तभी तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे हम लोग। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। रहा बात ट्रांजिटिव का, चलिए ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में आप अपने से कुछ भी ले लो ना, ट्रांजिटिव में वो तो मिटा ही दिया। ट्रांजिटिव में हमने ट्रांजिटिव में क्या क्या लिखा था, सेट 1 2 2 3 3 4 4 5 इस सेट से, और 5 6 ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है आराम से आप देख सकते हो। ये 2, 3 बिलोंग्स टू आर, फिर 3, 4 कोई भी एग्जाम्पल बिलोंग्स टू आर, बट
तीन तीन गायब कर दिया जाए, 2,4 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। जब फाइनाइट सेट दिया हुआ है तो हमें प्रूफ का स्टाइल दिखाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, अल्टीमेट इसका आंसर हुआ। इट इज शो करने दिया था क्या, चेक करने दिया तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। नहीं वाला को एग्जाम्पल से शो करेंगे। ओके, ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की तैयारी के लिए ऐसा कर रहा हूं, ये एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, साथ में एग्जाम की तैयारी के लिए जो सब कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब बात कर रहा हूं। तो 3 नंबर में ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। चलिए आप हटिए, चलता हूं आगे क्वेश्चन में। शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड बाय ए बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आ गया आपका धीरे धीरे चेंजिंग आपको। शो दैट ये इज रिफ्लेक्सिव, जब शो करना है तब तो तरीका सॉल्यूशन में हमको रिफ्लेक्सिव शो करना है। एग्जाम्पल में चेक नहीं करना, शो करना है। सेट है रियल नंबर, ठीक। लेट रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट 3 है तो अगला भी प्रूफ करूंगा। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट पकड़ूंगा, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट और ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट। बताता हूँ 1 2 3 का मतलब क्या। रिफ्लेक्सिव के बारे में देख ला तो लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन ए इज लेस और इक्वल टू ए लिख सकते हैं। कैसे? ए से ए तो छोटा तो होता नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इक्वल तो है, इसीलिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाई रिफ्लेक्सिव। क्योंकि 1 1 इस तरह कोई भी लो, 2 2 3 3 माइनस हाफ जो भी हो, ये लेस और इक्वल टू है। इक्वल के चक्कर में सभी पेयर आ जाता है 1 1 2 2 3 3 4 4। प्रूफ करने का तरीका हमने लिखा, लेट ए बिलोंग्स टू आर देन ए इज लेस देन ए। ये सेटिस्फाई हो गया, ए इज लेस देन सेकेंड वाला, इसलिए ए इसमें है, ठीक। रिफ्लेक्सिव शो करना था, शो करने का ये तरीका। ट्रांजिटिव शो करना है, ट्रांजिटिव में शो करना है। इसमें ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेंगे। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट। ये सेट रियल नंबर का सेट, नॉट रिलेशन, रियल नंबर का सेट। एंड ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक। ए कॉमा बी माना हमने और बी कॉमा सी हमने माना, आर में है। इसका मतलब हुआ ए इज लेस देन बी और इसका मतलब हुआ बी इज लेस देन सी। इंप्लाई आप इजीली बोल सकोगे जे ए इज लेस देन सी, इक्वल टू भी है तो लेस देन सी। ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, तो नो डाउट ए से बड़ा सी, इसलिए ए ये सिंबल ए इज लेस देन सी imply a comma c belongs to R, therefore transitive। इस तरह से ट्रांजिटिव। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम लोग करेंगे तब जाके आपको अगर यहाँ जो भी कॉन्फ्यूजन बचा हो वो 100% क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज के बहाने बस इसको आगे खींच रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन दिया था रिफ्लेक्सिव है, प्रूफ किए। 1 2 3 4 लेके नहीं, प्रूफ किए। एग्जाम्पल लेके नहीं, ए बी सी डी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके प्रूफ किए। बट नॉट सिमेट्रिक, इसमें इस तरह का बात नहीं है। नोट वाला में चलिए दिखाता हूं। आर इज लिख देता हूं, नॉट, यही क्वेश्चन है, नॉट सिमेट्रिक। एग्जाम्पल दे दो भाई, सीन्स देखिएगा, ऐसा करता हूं, कुछ भी दे दीजिए ना। 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्योंकि पहले से बाद वाला बड़ा होना चाहिए, ऐसे पहले छोटा बाद वाला बड़ा, पहले छोटा उससे बड़ा, पहले छोटा उससे बड़ा। ओ सिमेट्रिक का बात कर रहा था।
3 2, यानी 2,3 तो रिलेशन में है बट 3,2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 3 इज नॉट लेस देन 2। जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं तो ऐसा दे सकते हैं 2 इज लेस देन 3 और यहाँ 3 इज लेस देन नॉट लेस देन 2। ये है, ये नहीं है, ऑपोजिट पेयर नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, 4 ही तो किया अभी हमने। रहा बात ये, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी, ए इज लेस देन बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव के बारे में लिख ही देता हूँ। इस तरह से लिखने का स्टाइल वगैरह सब ऐसा नहीं है कि मैं जैसा लिख रहा हूँ आप भी उसी तरह लिखो। मेरा मकसद है समझाने का, लिखने का तरीका अलग अलग आपका हो सकता है, बशर्ते कि जस्टिफिकेशन करेक्ट हो। जस्टिफिकेशन करेक्ट हो मार्क मिलेगा, अदरवाइज अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन था ये रिफ्लेक्सिव बाद में लिखूँ, पहले आर तो लिख लूँ। आर में है ए कॉमा बी कब, जब ए इज लेस देन बी क्यूब। बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सिंपल 1 2 3 4 जो आदत है हम लोग का उस तरह से अगर सोचे या पॉजिटिव नंबर अगर सोचे तो कोई भी नंबर लीजिए 2 और 2 का क्यूब, तो ऑलरेडी 2 का क्यूब से तो छोटा होगा ही, बी का क्यूब से 2 का क्यूब से 2 छोटा होगा। तो इस तरह से हम देखते क्या है 2,2 बिलोंग्स टू आर होता है, लेकिन हमें खोज के निकालना है ऐसा कौन सेम पेयर है जो नहीं सेटिस्फाई करता है। तो ऐसा देखिए, वी हैव -2 -2 दे देता हूं, डज नॉट बिलोंग टू आर, सिंस -2 का क्यूब लेस नहीं है, मतलब -2 ये होता है -8, -2 बड़ा है नेगेटिव में, ये लेस नहीं है, -8 से ये लेस नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत सारा इस तरह से नेगेटिव नंबर में आप ले सकते हैं। रिफ्लेक्सिव का बात हो गया, सिमेट्रिक का बात करते हैं। सिमेट्रिक का बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सिमेट्रिक का बात में वी हैव, ध्यान दीजिएगा, वी हैव 1,2 बिलोंग्स टू आर, सिंस भी लिख देता हूं, सिंस 1 इज क्या था लेस देन 2 क्यूब, करेक्ट है। एंड बट 2,1 ये डज नॉट बिलोंग टू आर, सिंस 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, देयरफॉर आर इज, लंबा करना चाहे तो ये लिख ही चुका हूं, वी हैव इतना बिलोंग्स टू आर बट ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। शो करना था, रिफ्लेक्सिव नहीं है, चेक करना था, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। बच्चा अब ट्रांजिटिव का बात, इसको भी इन जनरल आप सिंपल पॉइंट लीजिएगा तो होते रहेगा। और एक क्वेश्चन इस पर लोग बोलता है सर यही क्यों ले, उसमें तो होता है, ये पेयर लेने से होता है। जब हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है तो बहुत सारा सेटिस्फाई करता है, हमको चुन के एक या दो निकालना है जो सेटिस्फाई नहीं करता है, और एक भी अगर मिल गया सेटिस्फाई नहीं करता है तो नॉट ट्रांजिटिव। एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सिमेट्रिक नहीं है, डिसीजन निकल गया। ये रहा बात ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में लिख देता हूँ, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट पकड़ेंगे। ऐसा देखिए, वी हैव 5,2 बिलोंग्स टू आर, रीजन क्या, सिंस 5 इज लेस देन 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब 8 होता है, 8 से छोटा है 5, ओके। एंड
2,3 का पावर 1/3 दे देता हूँ बिलोंग्स टू आर सिंस 2 इज लेस देन 3 का पावर 1/3 होल क्यूब। समझ ही गए होंगे बात। क्यों 1/3 लिया? क्योंकि क्यूब करने के बाद ये कट जाए, ये 3 हो जाता है। ठीक, तो ये पेयर भी रिलेशन में है, ये पेयर भी रिलेशन में है। बट अब ये 2 हटा दिया जाए, बात समझते हैं तो इस तरह से 5,2 है, 2,3 का पावर 1/3 है। अगर ये दोनों हटा के ये वाला बट 5,3 का पावर 1/3 ये डज नॉट बिलोंग टू आर, रीजन दे देता हूँ सिंस 5 और इधर में 3 का पावर 1/3 का क्यूब, 3 का पावर 1/3 का क्यूब, अल्टीमेट ये हुआ 3, ये हुआ 5 लेस नहीं है इसका, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो इस तरह से एग्जाम्पल से शो करने दिया था। चुन के आपको खोज के निकालना पड़ेगा एग्जाम्पल, जिससे कि हम प्रूफ कर सके। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी है इतना दूर तक, इतना प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी कर ही लेता हूँ छोटा सा क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय ये इज सिमेट्रिक बट राइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। कुछ करने के लिए है ही नहीं भाई। ये सॉल्यूशन में लिखता हूँ 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड इसका उल्टा 2,1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव, नहीं आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि 1 2 है, 2 1 भी है, जो पेयर है उसका उल्टा भी है, तो इसीलिए एसिमेट्रिक। लेकिन बोला है इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में एलिमेंट दिया हुआ है, इसीलिए एग्जाम्पल में करते हैं। ए बी ए वगैरह दिया रहने से और प्रूफ देने से वो अलग करूँगा। पहले इतना आप क्लियर कर लो। 1,2 आर में है लेकिन 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। इज सिमेट्रिक हुआ, इज सिमेट्रिक बट राइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। नाउ अब कुछ भी ले लो ना, 1,1 सेट तो 1 2 3 दिया हुआ है, कुछ भी 1 1 2 2 देख लीजिए, ये क्या आर में है? इस सेट में क्या 1 1 है? नहीं है। अगर दूसरा एग्जांपल दीजिएगा तो 2,2 ये क्या आर में है? इस सेट से 2 ले रहे हैं, ठीक बात। तो एक ही दे दे, एक ही दे के दिखा दो ना। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हर पेयर अपने साथ रहना चाहिए। एंड अब बचा ट्रांजिटिव का बात। ये देखिए एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 और 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट ये 2 2 हटा के बनता है 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। जबकि ये बिलोंग करता तब ट्रांजिटिव होता। तो यहाँ एक्सप्लेन हो चुका है, 1,2 है, 2,1 है, लेकिन इन दोनों को हटा देने से 1,1 आर में नहीं है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 1 है, फिर 1 2 है बिलोंग्स टू आर में, 1 1 हटा दिए तो 2,2 भाई कहीं नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो जो भी एग्जांपल लो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इतना में ही देख लो। 1,2 है, 2,1 है, बट 1,1 नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सब एग्जांपल लेके हम लोग ने प्रूफ किया। प्रूफ वाला बात, प्रूफ नहीं जस्टिफाई किया। जब प्रूफ वाला बात आएगा उसको अगला वीडियो में बनाता हूँ। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना और हो सके तो शेयर करना, मोटिवेट होता हूँ। एक भी कमेंट आने से बहुत सारा वीडियो बना देता हूँ। थैंक यू।